गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाकाल। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए। बेटा गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाकाल। जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत शानदार जानदार जबरदस्त क्लास में आपके लिए लेके आ चुका हूँ मेरे प्यारे बच्चों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ बेटा, जय श्री राम। बेटा वॉइस को चेक कर लीजिए कि आवाज मेरा क्लियर सुनाई दे रहा बेटा। हाँ बेटा, क्या मेरा आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रहा है बेटा? वॉइस को चेक कर लो बेटा, वॉइस को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, जल्दी से शेयर कर दो सेशन को, लाइक और शेयर जबरदस्त तरीके से। वॉइस को चेक कर लीजिए कि आवाज मेरा बेटा। सेशन को जल्दी से फटाफट से शेयर कर दो, बहुत शानदार। फटाफट से सेशन को शेयर कर दो। बहुत ही शानदार जानदार सेशन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार। शेयर कर दो सेशन को, लाइक और शेयर जबरदस्त तरीके से। वॉइस को चेक कर लीजिए। जय श्री राम, जय महाकाल मेरे प्यारे बच्चों। चलो भाई जल्दी से। जय महाकाल, जय महाकाल, जय श्री राम। बेटा वॉइस क्लियर है? जल्दी से फटाफट से शेयर कर दो, बहुत शानदार। देखो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। ये बैच यूट्यूब पे आप लोगों के लिए एकदम फ्री बैच है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत दिन से बच्चा डिमांड कर रहा था सर CHSL, MTS और GD तीनों के लिए सर एक बैच लेके आइए मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल बेसिक से बैच हो बेटा। प्रारंभ, प्रारंभ का मतलब क्या होता है आप सभी विद्यार्थी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका नाम प्रारंभ क्यों रखा गया? प्रारंभ का मतलब होता है बिल्कुल शुरू से मेरे प्यारे बच्चों। किसी चीज को बिल्कुल शुरू से एकदम स्टार्टिंग से किया जाए मेरे प्यारे बच्चे। प्रारंभ का मतलब होता है बिल्कुल शुरू से, किसी चीज को एकदम शुरू से करना, किसी चीज को एकदम शुरू से करना मेरे प्यारे बच्चे, इसको प्रारंभ कहते हैं। तो एकदम स्टार्टिंग से आप लोग जो बच्चे, मेरे प्यारा बच्चा जो बच्चा ये है कि भाई मुझे सर मैंने कभी CHSL का एग्जाम नहीं दिया, मैंने GD का नहीं दिया सर, मैं MTS का एग्जाम नहीं दिया, 2022 का तो चल रहा है, 23 के लिए अपने आप को तैयार करना चाहता है। हाँ भाई वॉइस को चेक कर लो एक बार बच्चे। प्रारंभ का मतलब होता है बिल्कुल शुरू से मेरे प्यारे बच्चे। प्रारंभ बैच की जो शुरुआत है ये आपका प्रारंभ बैच, ये आपका यूट्यूब पे ये बैच बिल्कुल फ्री बैच है। प्रारंभ एकदम फ्री बैच, ये फ्री बैच है मेरे प्यारे बच्चों। प्रारंभ एकदम फ्री बैच है आपका जो है इंट्रोडक्शन क्लासेस शून्य से शिखर तक मैं लेके जाऊंगा, 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक मैं लेके जाऊंगा। ये बैच स्पेशल CHSL के लिए। मैं फिर बता देता हूं ये बैच, इस बैच का टारगेट होगा भाई मेरे प्यारे बच्चों, इस बैच का जो टारगेट होगा बेटा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। इस बैच का टारगेट होगा मेरे प्यारे बच्चों CGL होगा, इस बैच का टारगेट CHSL होगा, CGL CHSL, ठीक है, MTS और GD। ये SSC का स्पेशल बैच है, ये SSC का, ये मान के चलिए SSC का एक स्पेशल बैच है, एक स्पेशल बैच है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि YouTube पर मैं बिल्कुल फ्री देने जा रहा हूँ, जो YouTube पर मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल फ्री देने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ये बैच आपका 100 डेज चलेगा, ये 100 दिन का बैच है, ये 100 डेज का बैच है मेरे प्यारे बच्चों, 100 डेज का बैच है, बिल्कुल फ्री में आपको दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। एकदम फ्री बैच है, YouTube पर चलेगा। सबसे पहली चीज YouTube पर चलेगा, ये बहुत शानदार बैच है। इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। भाई सेशन को अभी तक आपने शेयर नहीं किया, देखो बिल्कुल फ्री बैच होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये फ्री बैच है, YouTube पर चलेगा। सबसे पहले YouTube पर चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी और इंग्लिश कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। मैथ स्पेशल बैच है। मैथ में मेरे प्यारे बच्चों अर्थमेटिक और एडवांस, सुन लो बेटा, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पोर्शन कंप्लीट करवाए जाएंगे, अर्थमेटिक और एडवांस। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपका मेरे प्यारे बच्चों प्री प्लस मेंस आपका दोनों एग्जाम आपका क्लियर हो जाए। कंटेंट इस हिसाब से पढ़ाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। PDF आपको दी जाएगी, PDF और PPT बच्चों को आपको PDF PPT एकदम फ्री में दी जाएगी। ये फ्री में दी जाएगी उन बच्चों के लिए जिनके अंदर टैलेंट है, बिल्कुल फ्री में दी जाएगी PDF PPT। हाँ भाई जय श्री राम, जय महाकाल। सेशन को दबा के शेयर कर दो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये SSC का स्पेशल बैच है
जो कि टारगेट करेगा CGL को, CHSL को हम टारगेट करेंगे, MTS को हम टारगेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और GD को हम टारगेट करेंगे। SSC के ऑल एग्जामिनेशंस, SSC ऑल एग्जाम मेरे प्यारे बच्चों में सभी को टारगेट करते हुए ये हमने रखा है, SSC की सभी परीक्षाओं को टारगेट करते हुए। ठीक है, अगर मैथ की हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ओहो, अगर हम मैथ की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों टॉपिक हमने कौन कौन से रखे हैं, रुक जाओ एक मिनट, कौन कौन से हम टॉपिक की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं मैथ की बात करता हूं तो एडवांस में कौन कौन से और अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक हैं, मैं सारा आपको मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम क्लास को शुरू कर देंगे। एडवांस और अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। इंडिया क्लास 9। एडवांस और अर्थमेटिक में मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन से टॉपिक हैं, एक बार मैं आपको, हाँ बिल्कुल डिटेल से, पूरा डिटेल से मैं आपको बता दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, और उसी तरीके से हमें अपने आप को तैयार करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे बच्चे, हाँ बेटा इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। हाँ, दो मिनट रुक जाइए। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, PDF आपको ये टेलीग्राम में मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं तो बेटा एडवांस मैथ, सबसे पहले हम एडवांस मैथ की बात करेंगे। एडवांस मैथ मेरे प्यारे बच्चों, एडवांस मैथ में क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे भैया। एडवांस मैथ में हम आपको बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एडवांस मैथ में सबसे पहला जो टॉपिक है हम सिंप्लीफिकेशन से शुरू करेंगे। किससे? सिंप्लीफिकेशन से हम शुरू करेंगे। सिंप्लीफिकेशन जिसको सरलीकरण कहते हैं, सरलीकरण से शुरुआत होगी। सबसे पहला बहुत शानदार टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपके साथ शेड्यूल और पूरे प्लानिंग को डिस्कस करता हूं। जो हमारा शेड्यूल है और पूरी प्लानिंग है बच्चे, उसको हम डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझते जाइए, बिल्कुल बेसिक से एडवांस रहेगा बेटा। दूसरा टॉपिक हम भाई नंबर सिस्टम रखेंगे। नंबर सिस्टम बहुत शानदार टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम हम रखेंगे। तीसरा टॉपिक हम जो करेंगे, नंबर सिस्टम हम लेके चलेंगे। तीसरा टॉपिक हमारा जो होगा HCF एंड LCM, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक मेरे प्यारे बच्चों। एलजेब्रा मेरे प्यारे बच्चों। फिर ट्रिग्नोमेट्री में मेरे प्यारे बच्चों एक टॉपिक और हम पढ़ाएंगे आपको, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से भी सवाल आता है, हाइट एंड डिस्टेंस से मेरे प्यारे बच्चों। फिर आपका छठा टॉपिक आपका मैंसुरेशन क्षेत्रमिति, जिसमें हम आपको 2D और 3D पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैंसुरेशन में आपको 2D और 3D बिल्कुल बेसिक से करवाया जाएगा बेटा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मैंसुरेशन में आपको बिल्कुल 2D और 3D बिल्कुल बेसिक से करवाया जाएगा। ध्यान से सुन लो भाई, सेशन को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग। जो मैंसुरेशन में 2D और 3D बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम होंगे बेटा, हिंदी और इंग्लिश मेरे प्यारे बच्चों दोनों माध्यम है। थोड़ा से क्वेश्चंस मैं आज भी करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद ज्योमेट्री को बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ज्योमेट्री को बहुत डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा। ज्योमेट्री के अंदर, ज्योमेट्री में ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, टेंजेंट, पॉलीगन्स पूरा डिटेल से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एडवांस मैथ का आपको समझ में आ गया। अब आते हैं अर्थमेटिक पे मेरे प्यारे बच्चों। अर्थमेटिक बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे हम करवाएंगे। अर्थमेटिक में जो हम शुरुआत करेंगे, अर्थमेटिक की शुरुआत सभी का इंटरेस्टिंग टॉपिक है अर्थमेटिक मेरे प्यारे बच्चों। परसेंटेज से हम शुरुआत करेंगे। प्रतिशत मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज से हमारी शुरुआत होगी। पहला टॉपिक परसेंटेज। दूसरा टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि जिसको आप कहते हैं। तीसरा टॉपिक हम टाइम एंड वर्क करेंगे। टाइम एंड वर्क में हम डिफरेंट पार्ट को पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क में आप वर्क एंड वेजेस मेरे प्यारे बच्चों, वर्क एंड वेजेस आप पढ़ेंगे इसमें। और पाइप एंड सिस्टम्स आपका जो है टॉपिक, नल और टंकी जिसको आप कहते हैं नल और टंकी। वर्क एंड वेजेस मतलब मजदूरी। भाई मजदूरी के क्वेश्चंस होते हैं, इतने काम के इतने रुपए मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। भाई इतना काम किया और इतने रुपए मिलते हैं, मजदूरी, ठीक है।
उसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, चौथा जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे ये होगा टाइम एंड वर्क के बाद आपका जो है एवरेज, एवरेज औसत। यहाँ से बहुत सवाल आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं, एवरेज औसत की बात करेंगे। अगला टॉपिक हम लेंगे टाइम, TSD, टाइम स्पीड और डिस्टेंस। ध्यान से सुन लो, टाइम स्पीड और डिस्टेंस ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 2 टॉपिक हम कवर करेंगे, एक ट्रेन का चैप्टर हम कवर करेंगे और एक ट्रेन का, रेलगाड़ी जिसको आप कहते हैं ट्रेन, और एक बोट एंड स्पीड, बोट एंड, हाँ, नाव और धारा, बोट एंड स्टीम, नाव और धारा जिसको सिंपल सी भाषा में कहूं तो मेरे प्यारे बच्चों ये रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का चैप्टर आप पढ़ेंगे। इसमें नाव और धारा, बोट एंड स्टीम, स्टीम होता है, बोट एंड स्टीम, नाव और धारा, बोट एंड स्टीम मेरे प्यारे बच्चों इसमें कवर करेंगे। भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते जाइए, ठीक है। फिर 5वां चैप्टर ये हो गया। छठा चैप्टर जो हम इसमें कवर करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो प्रपोर्शन, अनुपात। लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा बेटा, अनुपात समानुपात, अब तक जो कंटेंट नहीं पढ़ाया है। देखो 2021 में फिर आपको बताने देना चाहता हूँ, ये 2023 की शुरुआत है, इसमें बिल्कुल एकदम नया कंटेंट, जो अब तक मैंने कंटेंट पढ़ा दिया है वो सारा कंटेंट अपना पैक करके रख दो, वो सारा कंटेंट। अब एक नए कंटेंट की शुरुआत, ये समझिए कि आपके 2020 से लेकर 2022 के जो है कंटेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल लेटेस्ट, 2-3 साल का है, ये लेटेस्ट कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा, समझिए आपको मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। रेशियो प्रपोर्शन में हम जो पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। रेशियो प्रपोर्शन में रेशियो के बारे में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, और रेशियो के बारे में आप लोग पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद ये, हाँ ध्यान से सुन लो, रेशियो के बारे में पढ़ोगे और रेशियो के बारे में आप लोग पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आपके ये आप पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, पार्टनरशिप, साझेदारी, साझेदारी। 8 चैप्टर आप पढ़ेंगे। आयु, आयु से बहुत प्रश्न आते हैं, 8 चैप्टर आयु के बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपका रेशियो प्रपोर्शन हम पूरा डिटेल से कवर करेंगे। जय महाकाल, न्यू ईयर पे न्यू धमाका मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए, ये सब हम रेशियो में कवर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे CI एंड SI। अगला जो टॉपिक भैया CI SI को मैं कवर करवाऊंगा, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मेरे प्यारे बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज मेरे प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ये आप समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक आपको पूरा डिटेल से। अच्छा 2 टॉपिक और ऐड हुए हैं, जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं मैं वो भी बता देता हूँ, इसमें वो भी मैं टॉपिक कवर करूंगा, क्योंकि नया कंटेंट होगा, एकदम नए सिरे से नए तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि आपका प्रोबेबिलिटी जिसको प्रायिकता कहते हैं, ये टॉपिक ऐड हुआ है, नया टॉपिक SST में ऐड ऑन हुआ है। और स्टैटिक्स, स्टैटिक्स मेरे प्यारे बच्चों जिसको सांख्यिकी कहते हैं, मीन मॉड मीडियन, सांख्यिकी जिसको हम बोलते हैं, सांख्यिकी, ये टॉपिक भी आपके पढ़ाए जाएंगे बेटा, ध्यान से सुन लो। ये टॉपिक भी मैं बिल्कुल एकदम 0 लेवल से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये समझ के चलिए कि आपको जो है SCI SI, चक्रवर्ती और साधारण ब्याज, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, ये नए टॉपिक है। ये शेड्यूल में सारा डिस्कस आपके साथ कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, शेड्यूल में पूरी प्लानिंग मेरे प्यारे बच्चों। देखिए डेली आपकी जो क्लास होगी 8 से 9, आपकी क्लास को जो टाइमिंग है मेरे प्यारे बच्चों, डेली आपका क्लास, रोज आपका क्लास मेरे प्यारे बच्चों 8 से 9 होगा, ठीक है। रोज आपका क्लास 8 से 9, रोज आपका 8 से 9, 8 PM से 9 PM पर आपका क्लास होगा मेरे प्यारे बच्चों। 1 घंटे की रोजाना आपको क्लास मिलेगी। और PDF आपको आपके टेलीग्राम, PDF आपको आपके फ्री PDF आपको दी जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, फ्री PDF आपके टेलीग्राम में मेरे प्यारे बच्चों। आपका टेलीग्राम जो है धांसू सर मैथ टेलीग्राम है बेटा, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। यही टेलीग्राम है धांसू सर मैथ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इस टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेना। चलो बेटा आज से ही श्री गणेश कर देते हैं, तो आप लोग समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये जो बैच होगा, प्रारंभ बैच का मतलब क्या होता है, देखो प्रारंभ का मतलब क्या होता है, बिल्कुल शुरुआत से। प्रारंभ का मतलब क्या होता है, प्रारंभ का मतलब होता है बिल्कुल शुरू से मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल शुरू से हम करेंगे बेसिक से। तो आज ही बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत कर देते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल। ये जो प्रारंभ बैच है ये बेसिक से एडवांस लेवल तक है। मैं फिर बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये बेसिक टू एडवांस लेवल है, लिख लो भाई, बेसिक से एडवांस लेवल, एडवांस लेवल, बेसिक से एडवांस लेवल। इसलिए हमने इसको हिंदी में लिखा है शून्य से शिखर तक,
शून्य से शिखर तक मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको लेके जाऊंगा आप लोगों को, बेसिक टू एडवांस लेवल। इसमें जो पढ़ाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जय महाकाल, बेसिक टू एडवांस लेवल, शून्य से शिखर तक मेरे प्यारे बच्चों। अब बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर देते हैं। तो आज की बात में देरी काहे को, बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरुआत कर देते हैं। लीजिए भाई, बेसिक से शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने बेसिक से एकदम जो है, जय श्री राम जय महाकाल, बेसिक से शुरुआत कर देते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाँ भाई, एक टॉपिक एक वीक भाई, एक टॉपिक जो चलेगा 1 वीक। एक टॉपिक में कम से कम मिनिमम 4 to 5 क्लास होगी मैक्सिमम। देखो कोई भी टॉपिक जब हम शुरू करेंगे, कोई भी टॉपिक में मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम आपकी जो होगी, मिनिमम आपकी मेरे प्यारे बच्चों 5 क्लासेस होंगी और मैक्सिमम आपकी जो है 10 क्लास। मिनिमम आपकी 5 क्लासेस, मैक्सिमम आपकी 10 क्लास मेरे प्यारे बच्चों। पूरा टॉपिक आप लोग कवर कर लोगे। ध्यान से सुन लो, कोई भी टॉपिक जब हम शुरू करेंगे तो मिनिमम उसमें जो होगी 5 क्लास होंगी और मैक्सिमम क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों 10 क्लास। और ये सभी को कवर करेगा, डिटेल से पढ़ाऊंगा बेटा। और डे वाइज होगा, डे 1 डे 2 डे 3 डे वाइज होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का याद रखना, ठीक है। चलिए, बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए इस बात को। डे 1 डे 2 डे 3 डे 1 डे 2 डे 3 इस बात को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। 100 डेज का बैच है ये मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, चलिए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। मैं फिर बता देता हूँ, ये स्पेशल जो बैच है CGL CHSL MTS और GD मेरे प्यारे बच्चों, मेरा स्पेशल ये SSC के लिए टारगेट किया है। SSC का बैच है मेरे प्यारे बच्चों, SSC के बच्चों के लिए। और यूपी पुलिस के बच्चे भी इसका फायदा उठा सकते हैं। यूपी पुलिस के बच्चे भी इसका फायदा यूपी पुलिस के या रेलवे के जो बच्चे हैं वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया करो बेटा। ये देखिए, ये सवाल जो आपको दे रखे, कंटेंट एकदम नया होगा, नया कंटेंट होगा, बिल्कुल नए लेवल के क्वेश्चंस होंगे, बढ़िया सवाल होगा। डेली रोजाना आपकी जो क्लास चलेगी, रोजाना आपकी जो क्लास का टाइमिंग है, रोज रात को 8 बजे होगी क्लास आपकी, रोज रात को 8 बजे होगी मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का याद रखना। और PDF आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी, PDF आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी। हाँ भाई, चलो भाई ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इस बात पे बहुत शानदार है। देखो बिल्कुल बेसिक से मैं आज शुरुआत कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए इस परिवार को, आपके सपोर्ट और सहयोग की जरूरत है। ये सवाल आपके सामने दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल आपके सामने दे रखा है। हाँ भाई देखो बच्चा, ये सवाल आपके सामने दे रखा है। ये जो फॉर्म दे रखी है आपको, ये ज्योमेट्रिक GP का फॉर्म दे रखा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्म दे रखा है। ये जो फॉर्म दे रखा है आपको बेटा, किसका फॉर्म दे रखा है? ये आपका 1 + 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में ये 1/1 कर दो बेटा, और ये 1 प्लस में 8। मेरे प्यारे बच्चों इसको आप देख पा रहे हैं, ये जो फॉर्म दे रखा है आपको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्म दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। ज्योमेट्री देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 गुना होता जा रहा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP का फॉर्म दे रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेरे प्यारे बच्चों आपको GP दे रखा है, GP का फॉर्म दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। GP में हम क्या निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों? R को निकालते हैं। R क्या होता है? डिफरेंस होता है 1/2/1, क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 1/2 हो गया। और S इन्फिनिटी को निकालते हैं। S इन्फिनिटी क्या होता है? A/1 - R। A क्या होता है? पहला पद होता है, पहला पद फर्स्ट पद होता है 1/1 - 2, ये क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2, और ये क्या हो गया? S इन्फिनिटी का वैल्यू हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ,
तो मेरे प्यारे बच्चे इस बात को समझिए, यहाँ पे जो इसका वैल्यू है ये 25 की पावर, इसको सिंप्लीफाई किया, इन्फिनिटी का वैल्यू कितना आ गया बेटा 2 हो गया, तो 25 की पावर 2 कितना होता है भैया 625 होता है। 625 इज द राइट आंसर बेटा, 625। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, सेशन को लाइक और शेयर, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, सफलता एक दिन में नहीं मिलती पर एक दिन जरूर मिलती है, याद रखिए सफलता की ये बहुत बड़ी खास बात है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती पर एक दिन जरूर मिलती है। ये सवाल आपका एसएससी जीडी में मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी 2022 का जो पेपर है उसमें ये सवाल आया था, उसमें ये सवाल पेपर में ये सवाल आ रहा है बच्चे, एसएससी जीडी 2022 के पेपर में ये सवाल आ रहा है बेटा। हाँ, एसएससी जीडी 2022 के पेपर में ये सवाल आ रहा है, ध्यान से देखिए जल्दी से मेरे पे बच्चों, शाबाश। सेशन को लाइक और शेयर करते चलें। हाँ भाई, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते चले मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, वंस मोर रिपीट कर दे, थके हैं पांव कभी ना हिम्मत हारी है, धांसू सर के साथ जीत की तैयारी है। याद रखिए, थके ना पांव कभी ना हिम्मत हारी है, धांसू सर के साथ जीत का तैयारी है। थके ना पांव कभी ना हिम्मत हारी है, धांसू सर के साथ जीत का तैयारी है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हाँ बेटा, ये बेसिक है, मैं जो आज करवा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक है मेरे प्यारे बच्चों। इस चैप्टर को आप बेसिक दे सकते हैं, कल से आपका नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे। कल आप बताइए किस टॉपिक से, ये बेसिक है, ये बिल्कुल हम बेसिक पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। बेसिक है, सिंप्लीफिकेशन, हाँ बेसिक हम ये आप कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नंबर सिस्टम के वैसे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये जो फॉर्म ये जो दे रखा है बेटा, देखो ये बेटा देखो, 2 दूनी क्या होता है भैया 4, देखो 2 दूनी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये 1 दूनी कितना हो गया 2, 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 दूनी कितना हो गया 16, 16 दूनी 32 हो गया। देखो ये 2 गुना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखा है, ठीक है। अंतर समान है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी का टर्म दे रखा है। जीपी का फार्मूला होता है एस इन्फिनिटी बराबर a/1 - r। यहाँ से मैंने एस इन्फिनिटी का वैल्यू निकाल दिया, एस इन्फिनिटी का वैल्यू आ गया 2। तो ये जो है एस इन्फिनिटी, ये जो वैल्यू दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका एस इन्फिनिटी है। ये जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 25 की, ये एस इन्फिनिटी है। एस इन्फिनिटी का वैल्यू कितना आ गया भैया 2, और 2 25 की पावर 2 कितना होता है 625। क्लियर है? सेशन को लाइक और शेयर। हाँ, आप जिस टॉपिक से कहोगे उससे शुरुआत कर देंगे, पर हम चाह रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन से शुरुआत करो। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ रहा है सिंप्लीफिकेशन का मेरे प्यारे बच्चों, हम चाह रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, बढ़िया टॉपिक है। सिंप्लीफिकेशन से शुरुआत करते हैं, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से शुरुआत करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा। आप बताइए सब लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी विद्यार्थी। हाँ देखो, इस क्वेश्चन करने का, अगर आधार का वैल्यू आपका समान दे रखा है, अगर आधार का वैल्यू आपका समान दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी, ध्यान दीजिए। आधार का वैल्यू अगर आपका समान दे रखा है भाई, सिंप्लीफिकेशन कैसा चैप्टर है बेटा, बाकी आप लोग बताएं। तो 9 देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 इनटू में 6 कर दो, ये लेफ्ट टर्म को ले लो, प्लस में राइट टर्म्स को ले लेते हैं। ये हो गया भैया, 1 कर दो, 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21/7, 7 से काट दो, 7 3 21, 6 नाम 54 का 4 का 9, 5 9 9 प्लस में 3, 5 9 9 7 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। मजेदार है कि नहीं है भैया? जय श्री राम, जय महाकाल जरूर बोलते जाइए। लव यू ऑल। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ ये आपका टेलीग्राम में था सर, यहाँ पे हम पीडीएफ यहाँ पे डाल देंगे मेरे प्यारे बच्चों। बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आज बिल्कुल बेसिक मेरे प्यारे बच्चों, सिंप्लीफिकेशन से हम शुरुआत करते हैं। सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल बेसिक लेवल से हम शुरुआत करेंगे, बेसिक से बेसिक टू हाई लेवल लेके जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक टू हाई लेवल। तो कल से जुड़ना मत भूलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल एकदम नया कंटेंट नए सिरे से आपको पढ़ाएंगे, तो सब लोग जुड़ना मत भूलिए माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी। हाँ
हाँ बेटा, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है। बोलो जय श्री राम, जय महाकाल। ठीक है, याद रखिए, थके हैं पांव कभी ना हिम्मत हारी है, थके हैं पांव कभी ना हिम्मत हारी है, धांसू सर के साथ सिलेक्शन की जंग जारी है। बोलो हर हर महादेव की जय। फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन के लिए मैंने बहुत शानदार ट्रिक आपको सिखाई थी मेरे प्यारे बच्चों। गरम पानी चाहिए, गरम। हेलो हेलो। हाँ भाई, देखो इस क्वेश्चन को पीडीएफ आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। इस टाइप का जब भी ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट टर्म्स के फैक्टर कर दो। इसका फैक्टर करेंगे भैया, 2 1 कम 2, 1 का डिफरेंस मिल रहा है, देखो 3 दूनी 6, 1 का अंतर मिल रहा है। इसमें क्या है, 1 1 1 का अंतर मिलता है। लास्ट नंबर का फैक्टर कर दो, 11 और 12, 11 और 12 अगर आपको 1 का डिफरेंस मिलता है तो इसका जो ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, जो ट्रिक है, शानदार ट्रिक से क्वेश्चन देखो। जो ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चे, जो ट्रिक हम इसमें फॉलो करते हैं, 1 बटा गैप जो डिफरेंस दे रखा है बटे में फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म को, फर्स्ट में से लास्ट टर्म को माइनस करना होता है मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 बटा 1 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1 माइनस में 1/12 और आंसर आ जाएगा 11 बटे 12। हाँ बेटा, बस मतलब नोट करो जल्दी से, बहुत बढ़िया। 11 बटे 12 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते जाएं मेरे प्यारे बच्चों। लीजिए भाई, देखो ये जरूरी नहीं है, वैल्यू कुछ भी दे सकता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो, जैसे इसका मैंने फैक्टर किया, 4 पंजा 20 है, दोनों के बीच 1 का अंतर है, 6 पंजा 30 है। बस 1 2 फैक्टर करके देख लो, सेम वही आएगा मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट में 11 और 12 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 1 का डिफरेंस दे रखा है। तो रिजल्ट हमने जो बताया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पिछले का ठीक आया बेटा, 11 बटे 12। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर था। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 1 बटा 4 माइनस में 1 बटा 12, एलसीएम ले लिया भैया, 12 आ गया, 4 3 12, 2 बटे 12 आ गया, 2 से काट दो, 1 बटा 6 आ जाएगा बेटा। 1/6 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बेटा, आप अपना नाम नंबर जरूर लिखना मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, जो भी हमारा बच्चा हमारे इस परिवार से सिलेक्शन हुआ है बेटा, अपना नाम नंबर, क्योंकि अब हम एक सेशन शुरू करने जा रहे हैं, सक्सेस स्टोरी बेटा। हमने जिन बेटा मेरे को 10-12 साल 10-15 साल हो गया, 10-12 साल हो गया पढ़ाते हुए, तो 10-12 साल में हमने जितना भी सिलेक्शन दिया है, बिल्कुल जीरो से हमने सिलेक्शन शुरू किया है। गांव के बच्चों को आर्मी, पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस से लेकर और सीजीएल तक का जो सफर हमने तय किया है मेरे प्यारे बच्चों, वो सभी बच्चों को आपसे मुलाकात करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। संडे को स्पेशल सेशन को हम रविवार को रखा करेंगे, रविवार को आपसे रूबरू करवाएंगे गांव के कैसे कैसे गरीब घरों के बच्चों को। बेटा, मैंने भी जिंदगी बहुत गरीबाई में काटी है, मैंने भी संघर्ष किया है, और उन गरीब बच्चों ने कैसे कैसे बच्चों को सिलेक्शन दिया है बेटा। लेटेस्ट क्वेश्चन करवाएंगे, बेसिक है बिक्की, आज जल्दी से करिए। बेसिक है, थोड़ा सा मैं बेसिक क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर आया हूं। बेसिक क्वेश्चन है, कल से बिल्कुल एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे। कल से जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल एकदम लेटेस्ट सवाल होंगे मेरे प्यारे बच्चों, लेटेस्ट। हाँ, जल्दी से जल्दी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत है बेटा। जल्दी से बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। 1 बटा 15, ये कहता है 1 बटा 15, इसका फैक्टर कर दो मेरे प्यारे बच्चों। 5 3 15 बेटा, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। 5 से 5 3 15, 5 7 35, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो बेटा, इसको 3 पंजे 15 भी आप लिख सकते हो, 2 का डिफरेंस आ रहा है। फिर 5 7 35, देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है। फिर 7 नाम 63 बेटा, 2 का डिफरेंस आ रहा है। फिर 9 11 99 बेटा, 2 का डिफरेंस आ रहा है। और फिर ये हो गया 11 और 13 बेटा, ये देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर अंतर 1 से ज्यादा आता है बेटा,
याद रखो मेरे प्यारे मुन्ना, अगर अंतर एक से ज्यादा आता है, ध्यान दीजिए इस बात को, अगर अंतर आपका एक से ज्यादा आता है बेटा, तो डिफरेंस अगर मोर देन आता है, डिफरेंस अगर मोर देन आता है, आवाज क्लियर आ रहा है ना, तो 1/2 को कॉमन ले लो। अरे वॉइस क्लियर है बेटा, डिफरेंस आ रहा है और फिर ये हो गया 11 और 13। देखो डिफरेंस अगर मोर देन आता है तो 1/2 को ले लो। फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 है, लास्ट टर्म आपका क्या दे रखा है 1/13 है, ठीक है। एलसीएम ले लो भैया, 13 3 39, 3 कम 3 3 3 9, 13 3 39 होता है बेटा, 1/2 आपका ले सकते हैं 10/39, 2 पंजे 10 हो गया, आंसर जो आएगा 5/39 आ जाएगा भाई, 5/39। ऑप्शन को चेक करें, ऑप्शन को चेक करें, दबा के लाइक और शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। कितना आ गया भैया 5/39, क्लियर है। सेशन को लाइक और शेयर नहीं कर पा रहे हैं, कल से बिल्कुल एकदम नए टॉपिक की शुरुआत होगी। कल के लिए टॉपिक बताओ, अर्थमेटिक या एडवांस, सब कमेंट ऑप्शन में कल का टॉपिक बताइए। कल से टॉपिक की शुरुआत होगी। आज बेसिक क्वेश्चन टॉपिक का नाम बताएं भैया, अर्थमेटिक या एडवांस मेरे प्यारे बच्चों। हम टॉपिक बता देते हैं। अगर अर्थमेटिक की बात करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन से हम शुरुआत करेंगे एडवांस में, और अगर अर्थमेटिक कहोगे तो भैया परसेंटेज से हम शुरुआत करेंगे। जल्दी से मुझे बताइए परसेंटेज या सिंप्लीफिकेशन, और आप लोग बताइए, या फिर यहाँ पे हम एचसीएफ एलसीएम को भी ले सकते हैं। एचसीएफ एलसीएम से शुरुआत कर सकते हैं, और यहाँ पे एवरेज से शुरुआत कर सकते हैं, एवरेज से भी शुरुआत कर सकते हैं। जल्दी से टॉपिक का नाम बताइए, अर्थमेटिक एडवांस से आपको पढ़ना है। परसेंटेज की बात कर रहा है कपिल भाई, परसेंटेज कह रहा है टीसीएस पैटर्न पे, बिल्कुल टीसीएस पैटर्न पे जो पढ़ाएंगे वो सारा टीसीएस पैटर्न पे ही होगा भाई, टीसीएस पैटर्न पे ही होगा जो सारा पढ़ाएंगे, वो टीसीएस पैटर्न होगा बेटा। जल्दी से बताइए, बिल्कुल टीसीएस पैटर्न होगा मेरे प्यारे बच्चों। परसेंटेज सब लोग बता दो बेटा, एडवांस मैथ या अर्थमेटिक, एचसीएफ एलसीएम जो आप कहोगे वो वहां से शुरुआत कर देंगे। सिंप्लीफिकेशन, बच्चा सिंप्लीफिकेशन की बहुत बात कर रहा है। हाँ, सिंप्लीफिकेशन एचसीएफ एलसीएम से शुरू करें। हाँ बेटा, बिल्कुल एकदम जो है टीसीएस पैटर्न पे कंटेंट होगा, बिल्कुल नया कंटेंट होगा, एकदम नए सिरे से लेटेस्ट क्वेश्चंस होंगे बेटा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। हाँ, सब पढ़ाएंगे, डिटेल से पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक टॉपिक ये कहता है 1/2, ये कितना हो जाएगा बेटा 3/2, ध्यान से समझते जाइए। ये क्या हो जाएगा 3 कम 3, ये 4/3 हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और ये हो जाएगा 121/20। ध्यान से समझते जाइए मेरे मुन्ना, भूल ना जाना। देखो डायगनली कटेगा, ऐसे काटिए, डायगनली कट रहा है ऐसे काटते जाइए बेटा। तो यहाँ पे बचा है 121/2 बचा है, 2 छिक्के 12 होगा, ना जाने का 0, 2 पंजे 10, 60.5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बेटा। हाँ भाई, हाँ सिंप्लीफिकेशन पढ़ाना बिल्कुल लास्ट तक एकदम डिटेल से पढ़ाऊंगा। देखो जो टॉपिक शुरू होगा वो पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा, टॉपिक को पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल से एकदम। प्रारंभ बैच का मतलब क्या है, प्रारंभ मतलब एकदम शुरू से पढ़ाऊंगा, एकदम शुरू से पढ़ाऊंगा। प्रारंभ बैच का मतलब होता है एकदम शुरू से पढ़े मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, जो आप पढ़ोगे बिल्कुल शुरू से, चाहे सिंप्लीफिकेशन पढ़ो चाहे परसेंटेज पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 7, ये आज सिर्फ बेसिक पढ़ा रहा हूं बेटा, इस बात का ध्यान रखना, आज बेसिक चल रहा है। ध्यान दीजिए इस बात पे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार जो है। ऐसा करते हैं, एक अर्थमेटिक एक एडवांस, एक टॉपिक एडवांस का, एक अर्थमेटिक का, एक अर्थमेटिक एक एडवांस, ऐसा 1 बाय 1 चलेंगे बेटा, ध्यान रखो जो, ठीक है ना। ये 2/3 हो गया, ये 3/4 हो गया, ये भैया 4/5 हो गया, ये भैया 99 में से कर दो तो 98/99 आप यहाँ पे लिख दोगे, ये आपका 99 बट ये आप 100 लिख दोगे। जय श्री राम, जय महाकाल। 3 से 3 काट दो, 4 से 4, 5 से 98, 99। तो भैया 2/100, 2 से काट दो 1/50, 1/50 मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार। 1/50 आपका बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त।
1/50 आपका बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों। सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए। जय श्री राम। हाँ भैया, चलिए सवाल नंबर 8 पे आइए बेटा। 1/50 ऑप्शन नंबर सी। इसमें तो सी आंसर बहुत आ रहे हैं। इसका भी सी है, इसका भी। इसका कितना आया था? 5/39। इसका ऑप्शन ए आंसर था इसका जो है। चलो भाई जल्दी से बताइए। देखो डिफरेंट टाइप का सी बहुत आंसर आ रहे थे, हम इसलिए चेक कर रहे थे भाई। सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए भैया। ऐसे सवाल करवाएंगे जो एसएससी जीडी में भी आ जाएंगे भाई, टेंशन मत लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हम एसएससी जीडी को ध्यान रखते हुए, एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान में रखकर करवाएंगे, रखकर मेरे प्यारे बच्चों, रखकर करवाएंगे एसएससी जीडी को ध्यान में। जब तक एसएससी जीडी का पेपर है तब तक हम एसएससी जीडी को ध्यान में। देखो भाई, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, दोनों के बीच 3 का अंतर है। ये देखो 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, दोनों के बीच 5 का अंतर है। यही डिफरेंस आपको मिलेगा अगर आप चलते चले जाओगे। यहाँ लास्ट का डिफरेंस देख लेते हैं। 9 का 81 होता है, इसका 100 होता है, दोनों के बीच 19 का अंतर है। अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंस न्यूमिनेटर में मिले, ध्यान से समझिए, बड़ी प्यारी सीरीज है मेरे प्यारे बच्चों। अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंस आपको न्यूमिनेटर मिलता है, बहुत प्यारी सीरीज है, तो इसका आप ट्रिक सीख लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। ट्रिक वही जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं, फर्स्ट में से लास्ट को माइनस कर दीजिए। बस फर्स्ट में से लास्ट को माइनस कर दीजिए बच्चे, और कुछ नहीं है। फर्स्ट में से लास्ट को माइनस कर देंगे, फर्स्ट में से लास्ट को। हाँ, हिंदी में कराएंगे बेटा, कोई सिंप्लीफिकेशन तो हिंदी में करवाएंगे बेटा, हिंदी में टेंशन में। फर्स्ट में से लास्ट को माइनस कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझिए। फर्स्ट में 1/1 का स्क्वायर और लास्ट में 1/10 का स्क्वायर, तो ये 1 - 1 ये 100 हो गया। आंसर 99/100 मेरे प्यारे बच्चों, 99/100 मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार। 99/100 इज द राइट आंसर बेटा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, एकदम थम्स अप करते जाइए भाई। सेशन को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग जो, जल्दी से बताइए। सवाल नंबर 9 पर आ गए हैं बेटा। हाँ, डेली हमारा टारगेट जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, 15 से 15 मिनिमम क्वेश्चन होंगे आपके, 15 सवाल, मैक्सिमम जो सवाल हम लेके चलेंगे 25। मिनिमम 15 क्वेश्चन, मैक्सिमम 25 सवाल का टारगेट हम लेके चलेंगे भाई डेली आपके लिए। जीडी को ध्यान में रखते हुए करवाएंगे भाई, एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए, और वो सवाल भी करवाएंगे जो पेपर में आ रहे हैं, जो एसएससी जीडी में आ रहे हैं वो सवाल भी करवाएंगे। जो एसएससी जीडी में सवाल आ रहे हैं बेटा वो जरूर करवाएंगे। जो एसएससी जीडी का पेपर में आ रहा है वो सवाल, पेपर में जो आएगा वो सवाल जरूर करवाएंगे, आएगा वो सवाल जरूर करवाएंगे बेटा। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट हम लगा सकते हैं बेटा जी, a² - b² का कंसेप्ट आप सभी देख पा रहे हैं। a² - b² का कंसेप्ट आप अब ये कहेंगे गुरुदेव ये कैसे लगा देंगे बेटा, तसल्ली से पढ़ना इस बात को, जो a² - b² का कैसे आप लोग लगा दोगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझने की कोशिश करना। a² - b² का कैसे आप लोग लगा देंगे, ध्यान से सुनना इस बात को। देखो ये 39 था मेरे प्यारे बच्चों, 39 का स्क्वायर माइनस में, और ये क्या हो जाएगा भाई 38 का स्क्वायर। 39 में से 38 का स्क्वायर हो जाएगा, 37 में से मेरे प्यारे बच्चों 36 का वर्ग हो जाएगा। प्लस में चलते जाइए भाई, प्लस में 35 में से मेरे प्यारे बच्चों 34 का वर्ग हो जाएगा। प्लस भाई 33 में से मेरे प्यारे बच्चों 32 का वर्ग हो जाएगा। प्लस मेरे प्यारे बच्चों 31 में से 30 का वर्ग हो जाएगा। 29 स्क्वायर माइनस में 28 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a² - b² का है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे a² - b² का फार्मूला आप लोग देख पा रहे हैं। बड़ा प्यारा सवाल है बेटा जी, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है।
तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब ये देखो, जब हम इसको लिखेंगे 39 प्लस में 38, ये आपको समझ में आता है, पर 39 माइनस में 38 लिखोगे तो ये तो आपका वैल्यू 1 हो जाएगा ना, तो इसको माइनस को लिखने का जरूरत नहीं है, बस प्लस को लिखते जाइए। फिर 37 प्लस में 36, फिर 35 प्लस में 34, फिर 33 प्लस में 32, फिर 31 प्लस में 30, फिर 29 प्लस में 28। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, और इस सब का सम कर देंगे बेटा। सबका सम करके बताइए मुझे, सबका सम। कल का टॉपिक आप लोग कमेंट में डालेंगे, वही टॉपिक पढ़ाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। कल का टॉपिक वही पढ़ाया जाएगा जो आप लोग कमेंट में डाल देंगे, हम वही टॉपिक पढ़ा देंगे। आंसर जो आ रहा है बेटा इसका जो है 402, 402 इसका एकदम परफेक्ट आंसर है बेटा। 402 इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे। 402 आपका एकदम परफेक्ट और सही आंसर है। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दो बेटा। PYQ भी लेके चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम करवाएंगे, लेटेस्ट आए हुए PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जो 2022 2021 के पेपर में जो सवाल आ रहे हैं, वो जरूर लेके चलेंगे, ठीक है। हाँ भाई, टॉपिक वाइज जो लेटेस्ट पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सवाल मैं जरूर लेके चलूंगा। अब देखो, ऐसा सवाल परीक्षा में आ जाता है बेटा, कैसे करोगे? 2 अंकों की एक संख्या के अंकों के स्थान को बदल दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, और पर बनी संख्या वास्तविक संख्या के जोड़ को प्राप्त परिणाम क्या प्राप्त होगा, उसके जोड़ से क्या प्राप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों। 2 अंकों की संख्या क्या होती है, मैं उसके अंकों को बदल दे मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका जोड़, देखो संख्या जो होती है वो होती है 10y प्लस x। अंक बदलने पर संख्या क्या हो जाएगी भैया, 10x प्लस में y। अगर इसका जोड़ कर देते हैं तो ये 11x प्लस 11y, 11 को कॉमन ले दो तो ये संख्या किससे डिविजिबल होगी मेरे प्यारे बच्चों? सिंपल सी बात है, ये संख्या 11 से ही भाग होगी। ये संख्या किससे डिविजिबल होगी मेरे प्यारे बच्चों? ये संख्या 11 से ही भाग होगी बेटा, इस बात का समझिए। हाँ, SICI लगा देते हैं, बच्चा डिमांड बहुत कर रहा है, SICI की डिमांड कर रहा है। SICI चैप्टर लगा देते हैं, SICI की ट्रिक्स की डिमांड कर रहा है बच्चा। सर SICI की ट्रिक्स बताओ, तो भैया SICI से ही शुरुआत कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमने पढ़ाया भी नहीं, GD के बच्चों के लिए कुछ टॉपिक्स हम पढ़ा देंगे। SICI अर्थमेटिक से शुरुआत कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से मेरे प्यारे बच्चों। बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, मजा आ जाएगा SICI में एकदम जो है, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा मेरे प्यारे बच्चों, एडवांस लेवल के क्वेश्चन में करवा दूंगा। पहले सिंपल इंटरेस्ट करवाऊंगा, SI को करवाऊंगा साधारण ब्याज जिसको हम बोलते हैं। SI पढ़ाऊंगा पहले, साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक बात है ना। फिर CI सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड पे आऊंगा बेटा, ठीक है। इसमें कह रहा है 2 अंकों से बनी संख्या का अंतर किससे भाग होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। 2 अंकों से बनी संख्या का अंतर, परसेंटेज से कहोगे, परसेंटेज से भी कर देंगे। परसेंटेज प्लीज, चलो और आप बताओ, जैसा आप कहेंगे वैसा कर देंगे। परसेंटेज से कहोगे तो परसेंटेज से भी शुरुआत कर देंगे। परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज से भी कर देंगे। परसेंटेज प्रतिशत, हाँ भाई, परसेंटेज से भी कर देंगे। हाँ बेटा, कंटिन्यूटी में रहेगा परसेंटेज से, परसेंटेज से भी कर देंगे बेटा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। देखो 10x प्लस y संख्या में से 10y माइनस x कर देंगे तो ये 9x माइनस में 9y आ जाएगा। तो भाई संख्या किससे डिविजिबल होगी मेरे प्यारे बच्चों? संख्या किससे होगी भाई? 9 से डिविजिबल होगी मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। आसान क्वेश्चन था कि नहीं था मेरे प्यारे बच्चे? बिल्कुल एकदम आसान सवाल करवा रहा हूं बेटा, आसान आसान सवाल हो रहे हैं। अब ये देखो, जैसे इतना लेंथी क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ये देखो बड़ा बड़ा सवाल भी परीक्षा में आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। SSC GD में इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। अगर मैं SSC GD की बात करूं तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको ढूंढने से मिलेंगे बेटा।
ये सवाल कहता है इस टाइप के, हाँ इस टाइप का भी आपको पेपर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, कंटिन्यूटी में रहेगी। अब ये ऑप्शन से ये कहता है मूल संख्या से 20 कम है, मूल संख्या से 20 कम कह रहा है, हाँ? एक सवाल और भी था, ये 18 कम कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। वास्तविक संख्या, स्थान बदलने पर वास्तविक संख्या 18 कम है, ठीक बात है कि नहीं? 18 कम दे रखा है, हाँ ये 18 कम है। वास्तविक संख्या से कितना कम है मेरे प्यारे बच्चों? 18 कम है। इस बात को आप समझ कर चलिए, हाँ ठीक है। अब 18 कम की बात करता है तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन का ट्रिक हम लेते हैं। देखो ऑप्शन का ट्रिक हम कैसे लेते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन को ले रहा हूँ 64 और अंक को बदल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों 46 कर रहा हूँ, तो इसका अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो यह कितना है बेटा? 18 कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनके बीच का डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनके बीच का डिफरेंस 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो इनके बेटे, हाँ बेटा एसएससी जीडी सीएचएसएल बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी में रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी में रहेगी बेटा। जीडी और कॉन्टिन्यूटी में रखेंगे बेटा, टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसको कॉन्टिन्यूटी में रखेंगे, ठीक है। इसमें कहता है 20 कम है मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में कहता है 20 कम है, ठीक है, बहुत है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके होमवर्क के लिए दे देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इसको घर से बना के लेके आना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। चलो दूसरे टाइप के क्वेश्चन और कर लो। दो संख्याओं का योग, उनके गुणनफल का 300 वहित क्रम के योग ज्ञात करें। जहां भी इस सम की बात करें ना, वहित क्रम का सम, जहां भी ये वहित क्रम का योग पूछे मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए ट्रिक सीख लो मेरे प्यारे बच्चों। जहां भी ये वहित क्रम का सम पूछे, जैसे मान लीजिए 1/a 1/b है, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो ab, तो याद रखिए ऊपर तो योग आएगा और नीचे क्या आ जाएगा? गुणनफल आ जाएगा, गुणनफल। ये याद रखो, ये ऊपर तो योग आ गया, नीचे गुणनफल आ गया, ये कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों। कुछ भी दिमाग में तो लगाना, जब भी आप वहित क्रम का सम निकालना हो तो योग कितना दे रखा है? 40 और गुणनफल कितना दे रखा है? 375 दे रखा है बेटा। काट दो, 5 8 40 हो गया, 5 8 40 होगा, 5 7 35 होगा, 5 5 8 बटे 75, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, 8/75। मजा आया कि? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या हो गया, क्यों नहीं पढ़ाएं बेटा? चलिए कपिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दीजिए, फटाफट से आइए भाई, फटाफट से। दो अंकों की संख्याओं का योग, उनके गुणनफल का भैया 12 दे रखा है और ये 35 दे रखा है। वहित क्रम का योग ज्ञात करिए, तो वहित क्रम का योग पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, वहित क्रम का योग। तो सम कितना दे रखा है? 12 और ये कितना दे रखा है? 35। 12/35 आगे बेटा। कितना समय लगा क्वेश्चन को करने में बेटा? 12/35, सीधा सीधा एक लाइन, वन लाइन स्टेटमेंट आंसर आ जाएगा। मैंने आपको बताया, ध्यान से समझते जाइए मेरे प्यारे बच्चों। ये कहता है योगफल और गुणनफल 10 और ये दे रखा है 24, तो सीधा 10/24 मेरे प्यारे बच्चों। इस योग को रखो, 2 से काट दो, 2 पंजा 10 होता है, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5/12। 5/12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भाई, कल से टॉपिक वाइज चलेगा बेटा, पहले बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, संख्याओं का योग गुणनफल का 11 और 18 दे रखा है, तो बेटा देखो सम की बात करता है, वहित क्रम का सम ऑफ द रेसिप्रोकल मेरे प्यारे बच्चों, तो सीधा 11/18 मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन देखो, सम को ऊपर रखो, प्रोडक्ट को नीचे रखो मेरे प्यारे बच्चों, सीधा सीधा आंसर, विद इन सेकंड आप लोग आंसर दे देंगे। यहाँ देखो, दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। देखो अगर जीडी का पेपर आप लोग देने जा रहे हो तो यहाँ से ये सवाल फंसेगा ही फंसेगा पेपर में मेरे प्यारे बच्चों, ये पेपर में इस टाइप का सवाल फंसेगा। याद रखो बच्चा, सम ऊपर रखेंगे, प्रोडक्ट को नीचे रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। दिस इज द राइट आंसर बेटा, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। जल्दी से जल्दी बताइए, ये सवाल फंसेगा, इस टाइप के भी सवाल फंसते हैं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये कहता है किस संख्या से विभाज्य होगा, किस संख्या से भाग होगी, यह है किस संख्या से, तो 142 की पावर 2 -1 है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं 142 + 1 हो गया और ये हो जाएगा 142 - 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 143 और ये हो जाएगा 141। इसका तो फैक्टर ही नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चे, इसका फैक्टर कर दो, इसका फैक्टर 11 और 13 हो जाएगा। ये संख्या 11 से भाग होगी, 13 से भी होगी। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में 11 नहीं है तो ऑप्शन में क्या है? 13, तो 13 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है बेटा। और ये पीडीएफ मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों दे दूंगा। इस क्लास के बाद आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले मेरे प्यारे बच्चों, इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। ज्वाइन द टेलीग्राम, ज्वाइन द टेलीग्राम मेरे प्यारे बच्चों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले बेटा, ठीक है। कल से पहला दिन है मेरे प्यारे बच्चों,
बिल्कुल नया कंटेंट पढ़ाया जाएगा, नए सिरे से, बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाऊंगा बेटा। सिंप्लीफिकेशन से शुरुआत करूंगा, बहुत शानदार जानदार सिंप्लीफिकेशन। आपका जो टॉपिक है एचसीएफ एलसीएम नंबर सिस्टम, एकदम बेसिक से लेके चलूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो कल की क्लास को देखना मत भूलिए, बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त क्लास होने वाली है। मैंने आपको फिर बताया है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम, इन टॉपिकों में आप लोग चूज कर सकते हो। यहाँ से शुरुआत होगी बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, लव यू ऑल, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। तो कल मुलाकात करते हैं रात को 8 बजे, और दोपहर को आपके लिए बेहतरीन एनालिसिस भी लेके आऊंगा मेरे प्यार बच्चों, आप लोगों के लिए। ठीक बात है कि नहीं है? आपके लिए एनालिसिस लेके आऊंगा क्वेश्चनों का मेरे प्यार बच्चों, तो वो भी क्लास लेना मत भूलिए।